हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर फिजिक्स। आज फिर से कंटिन्यू करते हैं बच्चे अपना चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में लास्ट वीडियोस में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, डिफरेंट रिलेशंस आपने ट्राई कर लिए थे। अब बच्चे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर्स ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बच्चे? हमने पीछे बात की थी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमने डिफाइन किया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहीं से बच्चे हमारा जनरेट होगा क्या? कैरियर्स ऑफ चार्ज। हमने कहा कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, मीन्स द पार्टिकल्स विच हैज चार्ज, वे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्जेस है, एंड सेटअप a current through flowing in a conductor called carriers of charge। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम बच्चे? द चार्ज पार्टिकल्स, या सिंपली पहले आप ये कह लीजिए, द पार्टिकल्स विच हैव चार्ज एंड सेट अप ए करंट इन ए कंडक्टर व्हेन फ्लोइंग थ्रू इट। द चार्ज पार्टिकल्स when flowing through a conductor set up a current। These charge particles are called carriers of charge। इनको हम चार्ज का कैरियर कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स में किस तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोज सॉलिड्स की। सॉलिड्स में भी हम बात किसकी करते हैं बच्चे? कंडक्टर। कंडक्टर्स में हमारे चार्ज कैरियर होते हैं बच्चे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे क्या हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आता है? जो हमारा मेटल होता है, मीन्स कंडक्टर होता है, उस मेटल में जो एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, में अपने न्यूक्लियस के साथ थोड़े लूजली बाउंड रहते हैं। तो ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, जब उनके पास जो थर्मल एनर्जी होती है, उस एनर्जी से वे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, अपनी सेल को छोड़ देते हैं। सपोज ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, सभी एटम्स मॉलिक्यूल्स तो क्लोजली पैक होते ही है। तो यहाँ से मैंने क्या कहा बच्चे? Electrons of outermost cell of a metallic atom are loosely bound with their nucleus, and due to the thermal agitation they get freed and move in the conductor like gas molecules। जैसे किसी रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो ये यहाँ मूव करते रहते रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में। 1917 में अमेरिकन साइंटिस्ट टोलमैन और स्टुअर्ट ने ये फाइंड आउट कर दिया था कि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। और ये देखा गया है बच्चे, जनरल कंडक्टर के अंदर अबाउट 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो सॉलिड मीन्स कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात बच्चे करें लिक्विड्स की, लिक्विड्स भी कौन से? इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर लेते हैं। In electrolytes, positive ions and negative ions play a role of charge carriers। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे जो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात बच्चे करूँ गैसेस की, गैसेस में भी क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। यहाँ दोनों तरह के चार्ज कैरियर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी और पॉजिटिव आयंस भी। और बच्चे मैं एक और बात कर लेता हूँ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में भी दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स
दूसरे एक और हमारे पास आता है होल। ये हम बच्चे जो सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे वहाँ पर वो डीपली हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि होल्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स में बच्चे जैसे मेटल में इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ लूजली बाउंड रहते हैं, ऐसे नहीं रहते, वहाँ लूजली बाउंड नहीं रहते। हम वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नल कोजेज जैसे डिफाइन करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। डोपिंग हम करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से निकल करके, वैलेंस बॉन्ड से निकल करके बाहर आ जाता है और वहाँ बच जाती है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं होल। तो इस तरह से हमारे ये कुछ हमने मेटल लिए जिनके अंदर हम क्या डिफाइन किया, कैरियर्स ऑफ चार्ज। हमने कहा कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिक्विड के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, गैसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, और बच्चे सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब बच्चे हम फिर से बात कर लेते हैं किसकी, कंडक्टर्स की बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। अभी हमने कहा बच्चे जो भी हमारा मेटल होता है, मीन्स सॉलिड होता है, कंडक्टर होता है, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स। उन सब के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहता है जिससे वे क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड का स्ट्रक्चर, और जैसा कि मैंने अभी कहा बच्चे, किसी एक कंडक्टर के अंदर अबाउट 10⁻28 पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं बच्चे। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, इनके पास अपनी कुछ थर्मल एनर्जी होती है, उस थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इधर उधर मूव करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, इसकी कोई आइज तो नहीं है कि ये देख करके चलेगा कि यहाँ पे एटम बैठा है, यहाँ मॉलिक्यूल है या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी ये मूव करेगा तो ये स्टेशनरी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता रहेगा बार बार। सपोज मैं एक अलग से थोड़ा जूम फिगर बना लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, एक इलेक्ट्रॉन चलता है। सपोज एट एन इंस्टेंट वो किसी एक एटम, किसी एक आयन, किसी एक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर जाता है। जैसे ही वहाँ पर कोलाइड करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। सपोज ये यहाँ कोलाइड कर देता है, फिर सपोज यहाँ कोलिजन होता है, यहाँ से फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो वो बार बार कोलिजन करता रहता है डिफरेंट प्रेजेंट स्टेशनरी आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे बच्चे क्या हो रहा है, देखिए बार बार कोलिजन से इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है, जिसको हमने रेजिस्टेंस भी कहा था। आपको याद हो एक वीडियो में हमने जब रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था तो मैंने इसी को रेजिस्टेंस कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करते हैं प्रेजेंट स्टेशनरी आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो रेजिस्टेंस की टर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ बच्चे क्या हो रहा है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है तो बार बार इसका कोलिजन हो रहा है और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती जा रही है। देन द पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच में जो इसने पाथ ट्रेवल किया है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, इसको हम कहते हैं फ्री पाथ। क्योंकि इस पाथ के बीच में तो कुछ नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे, the distance between two successive collisions traveled by an electron in a conductor is called free path। और बच्चे ये एक ही बार थोड़ी कोलिजन होगा, बार बार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सबका कोलिजन होगा, तो क्या कहेंगे, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और इसको हम शो करते हैं बच्चे लैम्डा से। अब यहाँ टाइम की बात आ गई है बच्चे, यहाँ कोलिजन हुआ, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हुआ, फिर यहाँ कोलिजन, कुछ टाइम भी लगेगा एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन को होने में। तब क्या कहेंगे,
द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ भी एवरेज ले लेते हैं। द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इस रिलैक्सेशन टाइम को बच्चे हम शो करते हैं टॉस। ये तो बच्चे हमारे कुछ दो टर्म हो गए, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। अब एक बहुत ही अच्छी टर्म है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, वो डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे क्या हो रहा है, हमने यहाँ कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जब मूव करते हैं ड्यू टू द थर्मल एनर्जी बार बार कोलिजन करते रहते हैं डिफरेंट आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिससे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो क्या होगा बच्चे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कंडक्टर इज जीरो। सपोज मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u1, दूसरे का u2, u3, सपोज un। ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो। एवरेज वेलोसिटी फिर भी इसका क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। अब आप देखिए, सपोज आपके पास कोई एक मेटलिक कंडक्टर है, मेटल की रोड है, मेटल का वायर है, अगर आप उसको टच करेंगे, हमने कहा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेट वेलोसिटी ज़ीरो है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। करंट कब फ्लो होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे तभी तो करंट बनेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन आया, एक आयन के साथ कोलिजन हुआ, यहाँ से कोलिजन के बाद दूसरी डायरेक्शन में चला गया, इस तरह से रेंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बार बार मूव करते रहते हैं, जिससे उनकी नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब बच्चे क्या हाँ, और एक बात ध्यान रखिए बच्चे, वैसे तो ये जो थर्मल एनर्जी के कारण की वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ड्यू टू द रेंडम कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो होती है। अब बच्चे इसको वेलोसिटी कैसे दी जाए, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंडक्टर होता है, करंट कैसे फ्लो करेगी किसी कंडक्टर में, जब आप उसके ऊपर कोई एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे। सपोज आपने एक सेल, एक बैटरी यहाँ पर लगा दी है। अब क्या होगा, देखिए इधर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, जिससे क्या होगा, यहाँ कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। सपोज बी एंड टू ए एंड, इधर बी एंड पर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक पुल, एक अट्रैक्टिव पुल एक्सपीरियंस करेंगे टुवर्ड्स टर्मिनल बी। तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन में आ जाएंगे। लेकिन कोलिजन तो फिर भी होगा बच्चे। तो यहाँ ये एक्सटर्नल फील्ड जो हमने लगा दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक बहुत छोटी सी वेलोसिटी प्रोवाइड करा देगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चे बहुत छोटी होती है, अबाउट 1 mm पर सेकेंड, और इससे भी कम 0.1 mm पर सेकेंड। लगभग इस ऑर्डर की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, इसीलिए तो हमने नाम क्या रखा है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मीन्स होता है बहुत छोटा सा। तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करने लगते हैं, खिसकने लगते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से बच्चे हम इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चे, द वेलोसिटी, द नेट वेलोसिटी, ए स्मॉल वेलोसिटी एक्वायर्ड और गेन्ड, गेन में लगा दीजिए, गेन लगा दीजिए, एक्वायर्ड लगा दीजिए,
small velocity gained by free electrons in a conductor on the application of external electric field is called drift velocity। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बच्चे बहुत बार एग्जाम में आया है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उस टॉपिक को करते हैं। एग्जाम में बहुत बार आया है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। ये हमारा सपोज थर्मल वेलोसिटी था ही, ये हमारे पास कंडक्टर, इसके ऊपर सपोज हमने कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पोटेंशियल भी लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड रोड के अंदर कंडक्टर के अंदर जनरेट हो गया सपोज ही। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर एक कूलम्बिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, कितना फोर्स होगा, Q इंटू E। देन हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो गया बच्चे, F इक्वल टू Q इंटू E। अब फोर्स लगा है तो बच्चे एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा। मास अगर इलेक्ट्रॉन का m है, therefore एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में, तो A इज इक्वल टू F अपॉन m हो गया। तो A इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया, Q E बाई m। ये एक्सेलरेशंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है सभी के ऊपर ये लग जाएगा और सबको कोई एक नेट वेलोसिटी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात करें जिसका वेलोसिटी है u1, ये एक्सेलरेशन चला और सपोज उसका मीन रिलैक्सेशन टाइम है τ1, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at, velocity gained by all free electrons। v1 क्या हो जाएगा बच्चे, u1 प्लस a τ1, v2 u2 प्लस a τ2, v3 u3 प्लस a τ3 एंड सो ऑन। vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम शो करते हैं बच्चे vd से। तो ये जो वेलोसिटी गेन कर ले v1 v2 v3 इन सब का एवरेज। यहीं से हमने डेफिनेशन कही है बच्चे, क्या कही है, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn अपॉन n। सारी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। vd इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1, u2 प्लस a τ2, un प्लस a τn। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, u1 u2 u3 जो हमारी थर्मल वेलोसिटीज है उनको हम अलग निकाल लेते हैं। vd इज इक्वल टू u1 u2 u3 un अपॉन n प्लस अब है a τ1 a τ2 a τ3 एंड सो ऑन। इसमें a कॉमन आ जाएगा, a τ1 τ2 τ3 एंड 2n डिवाइडेड बाई n। अब देखिए बच्चे क्या था, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un अपॉन n क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो क्या हो जाएगी 0 प्लस a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस 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 एंड सो ऑन τn अपॉन n मीन्स एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना देंगे इसको, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो। तो क्या आ गया बच्चे आपके पास, vd इज इक्वल टू आ गया a टो। और a का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है बच्चे, क्या आ गया, a इज इक्वल टू
क्यू ई बाई एम, ये आप यहाँ रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू। तो ये आ गई बच्चे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको रखना चाहे बच्चे तो क्या बनेगा, वी डी। देखिए हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो कैसी है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ चार्ज भी स्केलर है, टाइम रिलैक्सेशन टाइम स्केलर है, मास स्केलर है, वेक्टर क्या बचेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी क्यू ई टू बाई एम। और देखिए हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। तो ये आ गया बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम डिनोट करते हैं ई से, वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ जो हमने क्यू सिंबल लेकर के चले हैं शुरू से, उसको हम चेंज कर सकते हैं किससे, ई से। तो आप ये भी लिख सकते हो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम इंटू। तो आप इनिशियली लेकर के चल सकते हैं यहाँ से ही ई, आप बाद में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हर साल लगभग आ ही जाता है। तो बच्चे इसको तैयार करके चलेंगे। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ।